सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहुआगी, रात मेरे बहुआगी, रात मेरे बहुआगी। सब 101 जन्म पहले की मैं कहूँ खोल के सारी, वो अल्लड़पण में भी समझी तन पाप करया तबारी। हाँ जी हाँ, बहुत बड़े कंपटीशन में भी जाता हूँ। और जैसे कि हमारी लिखी हुई रागनी राजा मोरध्वज के इतिहास से, ये सपना चौधरी उसने भी गाई एक राग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकुश राठी। और आज हम ऐसे खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो पुराने ज़माने से ही सुपर डुपर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इंद्रपाल के नाम से इनको लोग जानते हैं, इंद्रपाल जोड़ी वाले। तो गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जो आप गाने लिखते हैं, बनाते हैं, गाते भी हैं, तो आप गाने खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं? ना, मैं खुद ही बनाता हूँ जी, खुद ही गाता हूँ। और मेरे लिखे हुए बहुत सारे कलाकार भी गाते हैं। तो ये जो गाने का शौक आपको लगा है, ये बचपन से ही है या? ये हाँ, बचपन से ही है जी। जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तभी हम गांव में भजन कीर्तन करते थे, वहीं से मेरी शुरुआत है। उसके बाद धीरे धीरे फिर रागनी लाइन में आया और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया। तो पढ़ाई के बारे में बात करना चाहेंगे, कितनी पढ़ाई लगभग? तो मैंने बीकॉम किया है जी। तो हाँ। पढ़ाई के साथ साथ सॉन्ग वगैरह भी सब? हाँ जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ शौक रहा है गाने बजाने का, लिखने का पहले से ही, और पढ़ाई भी साथ साथ की है। तो सबसे पहला सॉन्ग आपका कौन सा रहा है जो सबसे ठीक ठाक चला? सबसे पहले तो जो है भजन रहे जी शुरुआत में, और फिर जो है रागनी लाइन में आया मैं। तो रागनी में सबसे पहले चंदा कैसेट में गाया था, बियाबान में रहते रहते क्यों कर बात तान तेरी, जो बहुत ही फेमस हुई है। सोनोटेक में नंबर आया तो उसमें मैंने गाया महाभारत की भीष्म मरण की रागनी गाई थी, 101 जन्म पहले की कहूँ खोल के सारी, बहुत हिट हुई है रागनी। तो आपका एक गाना भी है सपने वाला, कुछ इस तरीके का करके क्या? हाँ जी हाँ, सपने में हुआ कमाल, रात मेरे बहुआगी। अच्छा। हाँ, ये डीजे सॉन्ग है जी। तो लगभग कितने सॉन्ग आपके अब तक मार्केट में आ चुके हैं? कम से कम होंगे जी, हमारे रागनी तो 100-150 तो रागनी होगी, और कम से कम 70-80 सॉन्ग भी होंगे जो भजन भी हैं, जिसमें डीजे टाइप भी हैं। एक हमारे साथी समय सिंह बढ़ाना जी हैं, उन्होंने एक एल्बम बनाई थी, वो मेरी चाची तू घने जोर की चीज़, वो सारे सॉन्ग मेरे लिखे हुए थे, उसने गाए। तो वो सपने वाला जो गाना है उसकी 2-4 लाइन आप सुनाई दर्शकों। सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहुआगी, रात मेरे बहुआगी, रात मेरे बहुआगी। सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहुआगी। बहुत बढ़िया, बहुत। तो सर, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। जैसे आपको गाने बजाने का शौक रहा था, तो फैमिली का क्या सपोर्ट आपकी तरफ देखने को रहा? देखो, शुरुआत में तो फैमिली को थोड़ा बुरा लगा, हमारे माँ बाप, पिताजी को भी, माताजी को भी। उनके दिमाग में ये थी कि इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल पाएगी और ये लाइन गलत है। लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ता भी गया, और जब फिर आगे बढ़ता गया तो ये फिर मेरे शौक़ के बजाय ये मेरा पैसा भी हो गया, और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रही परिवार को। फिर सब परिवार के भी सपोर्ट करने लगे? हाँ जी हाँ, सब सपोर्ट करने लगे। तो आपके कुछ भजन है जो रागनी है? हाँ जी, रागनी है, जैसे कि वैजूट रागनी बहुत पूर्णमल की है, और राजा उत्तानपाद की हैं, और जी महाभारत से हैं, रामायण से भी हैं। हाँ, बहुत सारी डूट रागनी है, जिसमें कि डूट रानी वर्मा है, और मोनिका चौधरी है, राधिका है, मोना है, और जी प्रियंका है, और ये ललिता शर्मा है, करीब करीब सुनीता पांचाल है, जिन्होंने मेरे साथ खूब गाया है। आप एक रागनी गा के दिखाइए, 1-2 रागनी जो सी आपने अपने तरीके से लिखी हो। हाँ, मेरी लिखी हुई रागनी है जी, जैसे कि महाभारत की रागनी है, 101 जन्म पहले की मैं कहूँ खोल के सारी, वो अल्लड़पण में भी समझी तन पाप करया तबारी।
101 जन्म पहले की, ये महाभारत की रागनी है सिंगल। तो जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे, रागनियाँ लिखी, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं ज़्यादातर लिख ही रहा हूँ। प्रोग्राम तो कोरोना की वजह से थोड़े डल हो गए थे 2-3 साल से। प्रोग्राम तो इक्का दुक्का है, जागरण ज़्यादा करता हूँ और सॉन्ग लिखता हूँ, भजन लिखता हूँ, रागनी लिखता हूँ, सभी कलाकारों के लिए जैसे जैसे डिमांड होती है। अब आप दूसरे कलाकारों के अपने तरीके से लिख कर दूसरे को देते हैं? हाँ जी हाँ, अब दूसरे कलाकारों के लिए लिखता हूँ। और जैसे हमारा शिष्य है मास्टर सोनू, बहुत अच्छा संगीतकार भी है, छोटी सी उम्र में मेरे पास आया, चंदा में गाया, उसने धूम मचाई, बहुत अच्छा लड़का, आगे बहुत चला और गायकी भी बहुत अच्छी है और उसका संगीत बहुत अच्छा है फिलहाल। और जैसे कि लेडीज़ कलाकार हैं, अब हंसा म्यूजिक के लिए मैं लिख रहा हूँ, लोकमान वर्मा जी के लिए। उसमें जो है जी अन्नू है, अन्नू शर्मा, पूजा शर्मा, प्रीति शर्मा, साक्षी चौधरी, कुसुम चौहान, ये सभी, जैसे गोगा जी महाराज, बालाजी महाराज, कृष्ण भजन, शंकर भजन, निर्गुण भजन, ये बहुत सारे भजन मैं लिखता हूँ उनके लिए। आपके सॉन्ग कौन से चैनल पर सबसे ज़्यादा चलते थे? ज़्यादातर तो ये हंसा म्यूजिक पे चल रहे हैं अभी तो, और इससे पहले सोनोटेक पे भी चले, एनडीजे पे भी हमने खूब गाया है। और मैक्स रामा में बहुत पहले गाया, पुरानी कंपनी थी, टारगेट में गाया बहुत, सोनोटोन में शुरुआत थी हमारी, सबसे पहले सोनोटोन में गाया था मैंने। नवलदेव परीक्षित एक बहुत अच्छी कैसेट चली है, वो सोनोटोन में ही की थी। तो गुरुजी बात करना चाहेंगे, जो आप सॉन्ग लिखते हो, गाते भी हो, जो बड़ी बड़े कंपटीशन तरीके की रागनियाँ होती है, उसमें भी जाते हो या? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, बहुत बड़े कंपटीशन में भी जाता हूँ। और जैसे कि हमारी लिखी हुई रागनी राजा मोरध्वज के इतिहास से, ये सपना चौधरी, उसने भी गाई एक रागनी। अच्छा, सपना चौधरी को भी दी है कोई रागनी? हाँ जी हाँ, सपना कौन सी रागनी चौधरी, है वो? सपना चौधरी ने कहा, तेरे पाया में धरू ताज से, आज राग दे मेरी लाज से, तू बेटी में बाप तेरा, ये राजा मोरध्वज की रागनी है। ये सपना चौधरी ने गाई है और बहुत ही अच्छे ढंग से गाई है। तो रुको, और तो गुरु जी के एक दो लाइन भजन के डलवा लो, शुरू में जब डाल लोगे ना एडिटिंग पे, उसी तरीके से करवा लो। इनका एक बहुत प्यारा भजन है, भाई का भाई कौन का, हाँ हाँ हाँ, वो जब तू दुनिया से जाएगा, हाँ, ये हाँ। पोते सब करे लगाएंगे। तो गुरुजी एक भजन भी आपका है, जो भाई का भाई कुछ इस तरीके से हाँ जी, करता हाँ है, जी, वो हाँ। भजन क्या, किस तरीके से? हाँ जी, बहुत अच्छे भजन हैं जी, जो मैं खुद ही लिखता हूँ, और आध्यात्मिक उपदेश भजन ज़्यादा लिखता हूँ। जैसे कि कोई दुखी ना अपने दुख से, पर दुखी और के सुख से, ये कैसा इंसान हो गया। और जैसे कि भजन है ये, मैया तेरी दुनिया में क्या गजब तमाशा है, मैया तेरी दुनिया में क्या गजब तमाशा है, खुद भाई का भाई यहाँ खून का प्यासा है, खुद भाई का भाई यहाँ खून का प्यासा है। और जैसे कि इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है, उसके घर का क्या आलम होता है, जिस दिन आवे मौत तेरी बता कौन बचावेगा, रे बेटे पोते कुणबा सारा खड़ा लखावेगा। तो इस तरह के आध्यात्मिक भजन हैं बहुत सारे। तो गुरुजी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? दर्शकों के लिए यही है कि भाई मनोरंजन के साथ साथ जो कविताएं हैं, जो बोल हैं, उनको मनन किया जाए, उन पर चला जाए, उनके आधार को अपने दिमाग में रख के और अपनी जो है जीवन शैली को उसी तरह से बदलें। मेरा यही उद्देश्य है जी। धन्यवाद गुरुजी, आपने एक अपना कीमती समय दिया। कोई बात नहीं, धन्यवाद।